हेलो गाइस, आप देख रहे हैं जावा विद प्रशांत। और आज मैं कवर करने वाला हूँ इस सेशन में जावा स्टैटिक कीवर्ड। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं आपको जावा स्टैटिक कीवर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली जावा स्टैटिक कीवर्ड यूज़ होता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। हम जावा में स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ और ब्लॉक के साथ में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जावा स्टैटिक कीवर्ड कहाँ कहाँ यूज़ होता है और किस तरह से यूज़ होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल के साथ में किस तरह से वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे सम पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वेरिएबल के साथ किस तरह से यूज़ होगा। जावा स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज टू रेफर द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट which is not unique for each object. Static variable refer the common property of all object. For example, the company name of employee, college name of the student. So what, एक ही कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का नेम यूनिक होता है, स्टूडेंट का रोल नंबर नियर अबाउट यूनिक होता है, बट ऑल स्टूडेंट रेफर करते हैं कॉमन प्रॉपर्टी को, मतलब कॉलेज का नाम। सो कॉलेज नेम इज अ स्टैटिक। ओके, so second point is static variable gets the memory only once in the class area at the time of class loading. Okay, so normal variable memory हर बार allocate होता है, बट static variable को memory एक ही बार allocate होती है। तो चलो मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। सिंपल यहाँ पे मैं Eclipse ओपन कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट में SRC में पैकेज है। मैं एक सिंपल क्लास बना रहा हूँ, Ctrl+N क्लास बनाया। क्लास का नाम मैंने लिखा है ए। यहाँ पे मेन टिक किया, स्टेटमेंट चाहिए मुझे मेन का, इसलिए फिनिश किया। तो क्लास बन के आ चुका है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने भी हम देख रहे हैं कि जावा स्टैटिक वेरिएबल किस तरह से स्टैटिक वेरिएबल को ऑनली एक ही टाइम मेमोरी अलोकेट होती है और नॉर्मल वेरिएबल किस तरह से मेमोरी हर बार अलोकेट होती है। इसका सिंपल एग्जांपल हम देखेंगे। सपोज पहले सबसे स्टार्ट में देखेंगे विदाउट स्टैटिक वेरिएबल। ओके, विदाउट स्टैटिक वेरिएबल मतलब स्टैटिक वेरिएबल नहीं होता है तो किस तरह से काम चलता है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे विदाउट स्टैटिक वेरिएबल। एक सपोज एक नॉर्मल वेरिएबल में इंसर्ट करता हूँ, सपोज इंटीजर काउंट इक्वल टू 0। ओके, और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। तो उसमें एक कंस्ट्रक्टर लिया है और कंस्ट्रक्टर में मैंने काउंटर को यहाँ पे प्लस कर दिया है। ओके, और यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले में सिर्फ कुछ नहीं प्रिंट किया है मैंने, सिर्फ काउंट को प्रिंट कर दिया है। ओके, सेव किया और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ए का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। A1 इक्वल टू न्यू ए। A1 ऑब्जेक्ट बन चुका है। A1 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर से मैं सेकंड ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ए क्लास का, A2 इक्वल टू न्यू ए। ओके, यहाँ पे A2 सेकंड ऑब्जेक्ट बन चुका है। मैं भी थर्ड ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, A3 इक्वल टू न्यू ए ओपन क्लोज सेमीकोलन। ओके, यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ कोडिंग को। यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग भी कर दी है। देखो विदाउट स्टैटिक वेरिएबल एग्जैक्ट इशू क्या होता है। देखो एक वेरिएबल लिया है, सिंपल स्टैटिक नहीं है, कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे इंक्रीमेंट करके प्रिंट कर दिया है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही मैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ तो जो यहाँ पे कॉल हो जाता है कंस्ट्रक्टर, इंक्रीमेंट होकर डिस्प्ले हो जाएगा। सेकंड बार फिर से एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन और एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। सिमिलर वे थर्ड ऑब्जेक्ट बनाते समय भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हम यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। ओके, यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। देखो 111 यहाँ पे आउटपुट सेम आया है। 1 वैल्यू कुछ भी चेंज हुआ नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे A1 A2 और A3 फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब बना
तब यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, 0 था, इंक्रीमेंट होके 1 आया, डिस्प्ले हो गया 1। फिर A2 जब आया सेपरेटली मेमोरी में A2 मेमोरी एलोकेट हुआ, फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ और 1 ही प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर वेरिएबल के लिए सेपरेटली मेमोरी एलोकेट करता है। सो दैट इज़ द इश्यू ऑफ विदाउट स्टैटिक वेरिएबल। सपोज बट इसको स्टैटिक वेरिएबल करता हूँ मैं, ओके, स्टैटिक वेरिएबल कर दिया है, देखो कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया मैंने, सिंपल उसी वेरिएबल को मैंने स्टैटिक वेरिएबल कर दिया है। तो जैसे स्टैटिक वेरिएबल में करता हूँ और सिंपल मैं रन कराने का ट्राई करता हूँ, तो आउटपुट में आप सब लोगों को डिफरेंस नज़र आएगा। देखिए 1 2 3, बिकॉज यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेटली मेमोरी एलोकेट नहीं करता है। तो स्टैटिक वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में एक ही बार मेमोरी एलोकेट करता है। सो यहाँ से जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इंक्रीमेंट होके 1 आया, डिस्प्ले 1 हो गया। तो जैसे ही A2 कॉल हुआ तो ऑलरेडी एक बार में मेमोरी एलोकेट होती है, इसलिए उसका काउंट था 1, तो इस बार सेकंड डिस्प्ले हो गया, इस तरह से थर्ड डिस्प्ले हुआ। इस तरह से स्टैटिक वेरिएबल वर्क करता है। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। ओके, सो हमारा सेकंड पॉइंट है मेथड। ओके, सो मेथड, सो किसको स्टैटिक मेथड बोलेंगे? जिस भी मेथड के साथ स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे वो मेथड हो जाती है स्टैटिक। और स्टैटिक मेथड को हम सीधा क्लास के नाम से भी कॉल कर सकते हैं। तो नो नीड टू क्रिएट अ इंस्टेंस ऑफ दैट, नो नीड टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास फॉर इनवोक द दैट स्टैटिक मेथड। ओके, मतलब स्टैटिक कीवर्ड जिस भी मेथड के साथ लगाते हैं वो मेथड स्टैटिक हो जाती है। हम स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सीधा डायरेक्टली क्लास के नाम से स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। और स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस द स्टैटिक डेटा मेंबर्स, कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट। स्टैटिक मेथड में स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो चलो तो फिर देखते हैं हम किस तरह से इसका डेमो हम बनाते हैं। चलो यहाँ पे हम आ चुके हैं, अभी पूरी तरह से क्लीन करते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा क्लीन किया, अभी मेन में कुछ नहीं है, मेथड पूरा क्लीन कर दिया है। ओके, सपोज इसकी वैल्यू है 100। ओके, ये स्टैटिक वेरिएबल है। अभी ये स्टैटिक वेरिएबल है तो इसको एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं हम। ओके, पब्लिक स्टैटिक void, ओके, पब्लिक स्टैटिक void, ओके, प्रिंट। ये एक सिंपल एक मेथड लिया है मैंने। इस मेथड में मैं अभी यहाँ पे काउंट का वैल्यू चेंज करूँगा, ओके, 200। ओके, सो स्टैटिक मेथड में स्टैटिक की वैल्यू मॉडिफाई हो गई है। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट था तो ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है स्टैटिक मेथड का। तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक मेथड है प्रिंट, तो उसको मैं सीधा क्लास के नाम से भी यहाँ पे सीधा कॉल कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है एक क्लास का, सीधा क्लास के नाम मतलब ए इज़ अ क्लास नेम एंड सीधा डॉट प्रिंट मतलब क्लास का नाम यूज़ करके मैं स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता हूँ। और सपोज ये होगी स्टैटिक मेथड का वर्क्स, बट मैं सिंपल एक नॉर्मल मेथड लेता हूँ, पब्लिक void ऐड डिस्प्ले करके। ओके, और इस मेथड में काउंट को चेंज कराने का ट्राई करता हूँ, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ओके, चेंज कर सकता हूँ, बट यहाँ पे इंटीजर c इक्वल टू 400 ये लिया मैंने। ओके, अभी है स्टैटिक वेरिएबल c स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं c इक्वल टू 500 करने जाऊँगा तो यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड में ओनली स्टैटिक मेंबर ही एक्सेस होते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस नहीं होते हैं। तो इसलिए सी है नॉन स्टैटिक है, तो हमें एरर आ रहा है कि चेंज द सी टू स्टैटिक। सो ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैटिक मेथड
को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। हम क्लास के नाम का यूज़ करके भी स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। और स्टैटिक मेथड में हम स्टैटिक मेंबर ही एक्सेस करते हैं, मतलब स्टैटिक वेरिएबल ही एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और ट्राई करते हैं एक्सेस करने का तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू। सो हमारा नेक्स्ट डेमो है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जावा स्टैटिक ब्लॉक। Java static block, okay, it is used to initialize the static data member and it is executed before the main method at the time of class loading। okay, तो static block किस तरह से वर्क होता है तो उसका डेमो भी हम देखेंगे। okay, तो यहाँ पे static block के लिए हम ये पूरा रिमूव कर देते हैं। देखो मेन मेथड में भी रिमूव कर दिया और यहाँ पे भी हम रिमूव कर दिया। ओके, सारा कुछ हमने अभी प्लेन कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं एक सिंपल स्टैटिक ब्लॉक बना रहा हूँ। ओपन किया, क्लोज किया, यहाँ पे एक प्रिंट कराने का ट्राई करता हूँ। ओके, स्टैटिक ब्लॉक, ओके, और मेन में लिख रहा हूँ मैं सिंपल मेन ब्लॉक। ओके, स्टैटिक ब्लॉक इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड और ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट, और उसमें हम यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं। जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। मैंने सिंपल डिस्प्ले किया है स्टैटिक ब्लॉक, और मेन में यहाँ पे एक डिस्प्ले किया है अंडरस्टैंडिंग के लिए मेन ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को तो आउटपुट आपको शो होगा स्टैटिक ब्लॉक और मेन ब्लॉक। सो यहाँ से यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि स्टैटिक ब्लॉक कॉल होता है मेन से पहले और उसके बाद एग्जीक्यूट हुआ है मेन ब्लॉक वाला स्टेटमेंट। सो यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मेन मेथड से भी पहले लोड होता है और एग्जीक्यूट होके फिर बाद में मेन मेथड कॉल होती है। सो ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं स्टैटिक के रिगार्डिंग। सो आज हमने इस ट्यूटोरियल में पढ़ा है, इस सेशन में पढ़े हैं कि स्टैटिक कीवर्ड के साथ किस तरह से उसका यूज़ वेरिएबल के साथ करते हैं, मेथड के साथ करते हैं और ब्लॉक के साथ करते हैं। सो आज ये तीनों पॉइंट कवर किए हैं। सो प्लीज़ गाइज, आपको किसी ही कुछ भी डाउट या कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए। ओके, तो मैं उसका आंसर आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज।